एक ऐसी मुलाकात जहां हम तेरे प्रेम और अनुग्रह के वास्तविक स्पर्श को अनुभव कर सकें। हे प्रभु, जैसे ही इस प्रार्थना की शुरुआत हो रही है, हमारे हृदय को तेजी से धड़कने दे ताकि हम तेरी महिमा को पहचान सकें और एक अनूठी सामर्थ्य से भर जाए। हे यीशु मसीह, तूने जीवन को बदलने वाली शक्ति दी है। तूने क्रूस पर अपना बलिदान दिया ताकि हम पूर्णता और मुक्ति को प्राप्त कर सकें। आज रात जो भी इस प्रार्थना में सम्मिलित हो रहा है, उसे एक ऐसी गहराई से छू ताकि उसके भीतर नवजीवन का संचार हो जाए। हे पवित्र आत्मा, अभी इस समय अपना शक्तिशाली स्पर्श हम सबके अंदर भर दे ताकि यह पल महज प्रार्थना का पल न होकर एक दिव्य अनुभव में बदल जाए। जो भी इस समय बेचैनी, तनाव या डर में जी रहा है, वह सब तेरे नाम से दूर हो जाए। प्रभु, तू हमारी आत्माओं को झिझोड़ कर जगा दे ताकि हम अपने अंदर के अंधकार को तेरी ज्योति के सामने समर्पित कर पाएं। प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं, तू हमारी कमजोरियों को मजबूती में बदल दे। आज रात जो भी टूटे हुए दिल के साथ, निराश मन के साथ या घबराहट भरे हृदय के साथ तेरे सम्मुख आया है, उस पर तेरी अपार शांति और सामर्थ्य प्रकट हो। जीवन की लड़ाइयों ने जिन्हें परेशान कर दिया है, आर्थिक चुनौतियों ने जिन्हें रातों की नींद छीन ली है, शारीरिक बीमारियों ने जिन्हें अशांति में डाल दिया है, हे पवित्र पिता, उन्हें तेरी ओर से अटूट विश्वास, आशा और चंगाई प्राप्त हो। अपने हाथों से छूकर उन्हें पुनर्जीवित कर उनके भीतर के सूखे हृदय को प्रेम की नदी से सींच दे ताकि वे फिर से फलवंत हो जाएं। हे परमपिता, आज रात हमें अपने अनुग्रह से आशीषित कर। जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, देख रहा है या मनन कर रहा है, उन्हें अपनी दया का अनुभव करवा। हमारी आंखों को खोल ताकि हम सिर्फ अपनी समस्याओं पर न टिके रहें, बल्कि तेरे अनुग्रह का विशाल आकाश देख सकें। इस धरती पर लाखों लोग हैं जिनके पास सुकून का एक पल भी नहीं है और बहुतों के पास तेरी महिमा का अनुभव करने का अवसर तक नहीं है। पर आज हम तेरे चुने हुए बच्चे तेरी भलाई और तेरे प्रेम का अनुभव करने के लिए एकजुट हुए हैं ताकि रात की इस प्रार्थना में हम सबको एक नई सुबह का आश्वासन मिल सके। हम जानते हैं कि तेरे वचन में सामर्थ्य है। जैसे तूने अंधे को दृष्टि दी, मरे हुए को जिलाया, पापियों को क्षमा किया, वैसे ही आज की रात भी हमें तेरी कृपा के अमृत से भर दे। हमें नए उत्साह से भर दे। सभी बेड़ियों को तोड़कर हमें स्वतंत्र कर ताकि हम पूर्ण रूप से तेरी इच्छा का पालन कर सकें। कोई बाधा हमें तेरे प्रेम से अलग न करे, कोई शारीरिक परेशानी हमें तेरी प्रशंसा से दूर न कर पाए, कोई मानसिक द्वंद्व हमारी आत्मिक उन्नति को न रोक पाए। हम घोषित करते हैं कि तेरे नाम में विजय है, तेरे नाम में हमारी पूर्णता है, तेरे नाम में हमारे जीवन का मकसद है। हे यीशु, जब तू हमारे बीच चलता है, हमें लगता है जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जल उठा हो। जब तू बोलता है, हमें सुनाई देता है मानो शांति का मधुर संगीत। जब तू हमें स्पर्श करता है, लगता है मानो आत्मा में नई जान आ गई हो। आज रात इसी अनुभव से भरी, सामर्थ्य से ओतप्रोत प्रार्थना के द्वारा हमारे रिश्तों में, हमारे परिवारों में, हमारे कार्यस्थलों में, हमारी सोच में और हमारे हृदयों में क्रांतिकारी बदलाव आ जाए। प्रभु, हमारे सुनने वालों के जीवन को तू एक गवाही बना दे। उन्हें ऐसा आश्चर्यजनक चमत्कार दिखा जो मानव समझ से परे हो, लेकिन तेरी महिमा को दर्शाए। हम इस रात को किसी सामान्य रात की तरह व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। हम चाहते हैं कि यह रात हम सबके लिए एक नई शुरुआत बन जाए। जो भी तूने हमारे लिए योजना बनाई है, उसे इस रात से ही आरंभ कर दे। उस सड़क को उजागर कर दे जिस पर चलकर हम तेरे उद्देश्य को पूरा कर सकें। पिता, तेरी उपस्थिति की गर्माहट हमें ढांढस देती है। तेरे प्रेम की परिपूर्णता हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य की समस्या, पारिवारिक कलह या मन की चिंता, तेरा हाथ हमेशा हमें थामे रहता है। तूने कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, न तुझे त्यागूंगा। आज रात उस वचन को हम अपने हृदय पर लिखना चाहते हैं। हम घोषणा करते हैं कि तू हमारा सहारा है, तू हमारी ढाल है, तू हमारी मुक्ति का स्रोत है। हे पवित्र आत्मा, हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलने दे जो दूसरों को प्रोत्साहन दें, जो टूटे हुए मन को जोड़ दें, जो निराश आत्मा को आशा दे
जो अंधकार में भटकते इंसान को रोशनी दिखाए। इस रात के बाद किसी की जिंदगी पहले जैसी न रहे। तेरे प्रेम के कारण कोई डरा हुआ व्यक्ति साहसी बन जाए, कोई टूटा हुआ परिवार फिर से प्रेम से भर जाए, कोई बीमार व्यक्ति चंगाई पाकर अपनी गवाही दे। हम तुझे इस रात की हर एक सांस को सौंपते हैं। जब हम सोए, हमारे विचारों में भी तू बना रहे। हमारी आत्मा तेरे साथ अंतःकरण में संलग्न रहे। हमारे सपनों में भी तेरा प्रकाश हो, ताकि सुबह होने पर हम ताजगी और जोश से भर उठें। आज की प्रार्थना सिर्फ कुछ शब्द नहीं, बल्कि हमारे भीतर का वह उत्साह और दृढ़ विश्वास है जो तेरे सामर्थ्य और प्रेम के कारण जागता है। हम चाहते हैं कि यही विश्वास हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में बहता रहे, कार्यरत रहे, फैलता रहे। पिता परमेश्वर, इन क्षणों में मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिन्हें उम्मीद की रोशनी की जरूरत है। कोई छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित है, किसी को नौकरी की चिंता है, कोई आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो कोई स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रहा है। हे परमपिता, तू सब कुछ जानता है, उनकी छिपी हुई पीड़ा, उनके मन की दुविधा, उनके दिल का दर्द। तू सर्वज्ञानी है, सब कुछ देखता और समझता है। हमारी मानव बुद्धि सीमित है, पर तेरी दिव्य बुद्धि असीमित। हमारी शक्ति कमजोर पड़ सकती है, पर तेरी सामर्थ्य कभी कम नहीं होती। आज रात इन सब के लिए एक नया द्वार खोल दे, एक नई आशा की किरण दिखा दे, ताकि ये लोग गवाही दे सकें कि तेरे नाम में हम सब विजयी होते हैं। हे पवित्र आत्मा, हम तुझे साधारण शब्दों के साथ नहीं बुलाना चाहते, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से पुकार रहे हैं। हम तेरे स्पर्श के भूखे हैं। हम चाहते हैं कि तू इतनी प्रबलता से आए कि हमारे जीवन में कुछ भी वैसा न रहे जैसा पहले था। हमारे सोचने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका, सब तेरी महिमा के अनुरूप हो जाए। हमारे भीतर पवित्रता, दया और नम्रता का फल प्रकट हो। जब हम किसी से मिलें, लोग तेरे चरित्र को हमारे व्यवहार में देख सकें। हमारी वाणी में प्रेम और सत्य का मेल हो, ताकि हम तेरी गवाही को स्वाभाविक रूप से जी सकें। प्रभु, कहीं ऐसा ना हो कि हम तेरे अनुग्रह को छोटा समझ लें। तू महान है, तेरे चमत्कार महान हैं, तेरी योजनाएं हमारे समझ से बहुत ऊंची हैं। हमें उस विश्वास से भर दे जो पर्वतों को हिला दे, जो बीमारियों को चंगा कर दे, जो असंभव को संभव कर दे, जो अंधियारे रास्तों पर ज्योति प्रकट कर दे। हम अपनी सीमित बुद्धि और सोच को तेरे वचन के अधीन रखते हैं, ताकि हमारा पूरा जीवन तेरे नियंत्रण में चल सके। हे परमपिता, इस रात तू हमें हर प्रकार की नेगेटिव सोच, डर और अधूरी चाहतों से मुक्त कर, क्योंकि जहां तेरी आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हमें हर जंजीर से मुक्त कर, चाहे वो पाप की जंजीर हो, आदतों की, कमजोरियों की या मन के कुत्सित विचारों की। हम सब तेरे बच्चों को पूरी आजादी मिले, तुझ में आनंदित होने की, तुझे महिमा देने की, तेरे वचन को अमल में लाने की। प्रभु, हम तुझे पुकार रहे हैं। जिस प्रकार तूने प्राचीन समय में अपने लोगों को चमत्कार दिखाए, आज भी अपने लोगों के जीवन में हस्तक्षेप कर। तेरा प्यार सीमित नहीं है, तेरी शक्ति ठहरी हुई नहीं है, तेरी दया कभी चुकती नहीं है। तू कल भी वही था, आज भी वही है और सदा रहेगा। हमें तुझ पर भरोसा है, क्योंकि तूने वादा किया है कि तू सदा हमारे साथ रहेगा। आज रात उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विभाजन, कलह या अलगाव से गुजर रहे हैं। हे प्रभु, तू उनके बीच अपना प्रेम उंडेल दे, ताकि वे प्रेम से जुड़ सकें, एक दूसरे को क्षमा कर सकें और मिलकर तेरी स्तुति कर सकें। जहां जहां कटुता और नफरत ने डेरा डाला है, वहां तेरे पवित्र आत्मा का आत्मिक अमृत बह जाए। हे प्रभु, हम उन लोगों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं जो अत्यंत निर्धनता में हैं, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। तू उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर। किसी न किसी माध्यम से तू उन्हें आशीषित कर, ताकि वे भी तेरी भलाई और देखभाल का अनुभव कर सकें। जो लोग भावनात्मक रूप से टूट चुके हैं, कोई साथ नहीं है, ऐसे लोगों को तू अपनी गोद में ले ले। उन्हें याद दिला कि वे अनमोल हैं, कि तेरी दृष्टि में उनकी बहुत कीमत है। हम तुझे अपना राष्ट्र भी समर्पित करते हैं। तू भारत में और पूरे विश्व में एक ऐसी जागृति लाए कि लोग तेरे सत्य को पहचानें, तेरे प्रेम को स्वीकारें और तेरी रूह में चलें। हमारे देश के नेताओं को विवेक दे, आम जन को एकता दे और कलीसियाओं में समझदारी और प्रेम के साथ सेवा करने का उत्साह दे।
ताकि हर कोई तेरे नाम को महिमित कर सके। हे परमपिता, इस रात हम सबके ऊपर अपनी रक्षा का हाथ रख। जिन लोगों को रात में भय सताता है, जिन्हें डरावने सपने आते हैं या जिनके मन में अनजानी चिंताएं मंडराती हैं, उन सबको अपनी दिव्य शांति से भर दे। जब हम सब सोए, हमें ऐसी नींद दे जो जीवन का बोझ हल्का कर दे, हमें नए विचारों से भर दे और सुबह की पहली किरण के साथ तेरा धन्यवाद करने के लिए एक नया उत्साह दे। यह रात सिर्फ सोने की नहीं, वरन आत्मिक रूप से पुनर्नवीकरण की रात बन जाए। हम अपने हृदय के दरवाजे खोल रहे हैं। हे प्रभु, अपनी पूरी महिमा के साथ आ। हमारे जीवन की छोटी से छोटी बात पर भी तू शासन कर। हमारे मन के उन बंद कमरों में प्रवेश कर जहां हम छिपी हुई चिंताओं या बुराइयों को दबाए रखते हैं। तेरे प्रकाश में सारी परछाइयां दूर हो जाएं। हम ईमानदारी से चाहते हैं कि तू हमें पूर्ण रूप से बदल दे, ताकि हमारे जीवन से तेरी सुगंध महके, तेरी ज्योति चमके और तेरी महिमा प्रकट हो। हे प्रभु, आज रात हमें आत्मजांच की भी जरूरत है। अगर हमने अपने जीवन में अनजाने में कोई ऐसा काम किया हो जो तेरे हृदय को ठेस पहुंचाता हो, तो हमें क्षमा कर। अगर हमारे शब्दों ने किसी को दुख दिया हो, हमारी भावनाओं में कटुता रही हो, हमारे कर्मों में न्याय की कमी रही हो, तो हे परमपिता, हमें शुद्ध कर, हमें क्षमा कर। तेरे पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोने के लिए पर्याप्त है। हम तेरे सामने अपने हृदय की परतों को खोलकर खड़े हैं प्रभु। हमारे भीतर एक नई रचना पैदा कर, हमें नए सिरे से खड़ा कर, ताकि हम तेरे उद्देश्य को पूरा कर सकें। हमारे सोचने के तरीके को बदल, हमारे व्यवहार में विनम्रता और प्रेम का संचार कर, ताकि हम सचमुच तेरे सच्चे अनुयायी बन सकें। जब दुनिया देखे तो उन्हें लगे कि सचमुच ये लोग यीशु से प्रेम करते हैं, ये लोग प्रेम बांटते हैं, ये लोग प्रकाश फैलाते हैं। हे पवित्र आत्मा, अभी इस पल इतने जोर से चल कि हर बाधा टूट जाए, हर अवरोध हट जाए, हर मन की शंका दूर हो जाए। तेरी आंधी चले और हमारे भीतर एक अलौकिक क्रांति आ जाए। हमारी आत्मा जाग उठे, हमारे व्यर्थ के बोझ उतर जाए और हम आज की रात को तेरी विजय के साथ विश्राम करें। हम जानते हैं कि तू हमें सुन रहा है, क्योंकि तू अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करता। तूने वादा किया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खटखटा रहे हैं परमपिता, अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, उन अनजान लोगों के लिए जो दर्द में हैं। खोल दे अपनी दया का द्वार, ताकि लोग तेरे प्रेम को जान सकें, अनुभव कर सकें और तुझ में विश्वास कर सकें। हे प्रभु, तू हम सबका स्वर्गीय चिकित्सक है। जो भी इस समय बीमार है, चाहे उनके रोग का कोई भी नाम हो, तेरे नाम से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। तेरे नाम में सामर्थ्य है सारी बीमारियों को चंगा करने की। इसीलिए हम तेरे नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं। तेरा हाथ उन्हें छुए, तेरा लहू उन्हें पवित्र करे और वे गवाही दें कि हाँ, प्रभु ने मुझे चंगा किया है। कोई मानसिक तनाव से जूझ रहा है, अवसाद से लड़ रहा है, घबराहट या बेचैनी महसूस कर रहा है, उसके मन को स्थिर कर, उसकी आत्मा को आराम दे। सारी नकारात्मक शक्तियां तेरे आदेश से भाग जाएं, क्योंकि तू ही सबका राजा है, सब पर तेरा अधिकार है, सब तेरी आज्ञा का पालन करते हैं। तेरे एक शब्द से आंधी थम सकती है, तेरे एक शब्द से लहरें शांत हो सकती हैं, तेरे एक शब्द से बड़े बड़े पहाड़ हिल सकते हैं। तो हमारे छोटे छोटे डर और चिंताएं तेरी उपस्थिति में क्यों ना भाग जाएंगी। तू सृष्टि का रचयिता है, हम तेरी रचना है, हमारी आत्मा तेरी है, हमारे सांसों पर तेरा अधिकार है, इसलिए हम तुझे समर्पण करते हैं। हे प्रभु, हमें हमारी क्षुद्र सोच से उठाकर तेरे विशाल दृष्टिकोण में खड़ा कर, जहां हम गवाह बन सकें कि तू महान है, तू अद्भुत है और तेरे बिना कोई मार्ग नहीं। आज रात जो भी आशीषें, चंगाई, प्रेम और सामर्थ्य तू हम पर उंडेल रहा है, हम उसे उत्साह के साथ ग्रहण करते हैं। हम अपना हृदय तेरे आगे खोलकर कहते हैं, आ प्रभु, हमारे खाली पात्र को भर दे। हमारे अंदर अगर कोई जगह सूनी पड़ी है तो तू उसे अपने अनुग्रह से भर। अगर कोई घाव है तो तू अपने प्रेम से उसे भर। अगर कहीं किसी बात का बोझ है तो तू अपने हाथों में उठा ले।
तेरी पवित्र आत्मा का आगमन हमारे जीवनों में परिवर्तन लाता है। जिस तरह पेंटेकॉस्ट के दिन चेलों को सामर्थ्य मिली, आज हमें भी वैसे ही एक जीवंत सामर्थ्य प्राप्त हो। हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ शब्द न रह जाए, वे क्रियाशील बने, प्रभावशाली बने, तेरी इच्छा को पूरा करने वाली बने। हे प्रभु, हमारे अंदर की पुरानी आदतों, पुराने विचारों, पुराने तौर तरीकों को जला दे और नए मन की रचना कर। जैसे एक पुराने कपड़े से पैच लगाने से वो नया नहीं हो जाता, वैसे ही हमारे जीवन में छोटे छोटे सुधार काफी नहीं होंगे। हमें पूर्ण रूप से नया बना, एक ऐसा नया निर्माण जहां हम तेरी आज्ञाओं पर चलें, तेरे वचन के माध्यम से अन्यों तक पहुंचे और तेरे प्रेम को प्रकट करें। आते समय से ही लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। कुछ अपने अपने कामों में व्यस्त होकर भी तेरा नाम ले रहे हैं, कुछ अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, तू सबके स्वर सुने, सबके मन का हाल जाने, सबके घरों में जाकर उनसे मिले। जब हम प्रार्थना करें, हमारी संवेदनाएं जागृत हों, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाए और हमें एहसास हो कि वास्तव में तेरी उपस्थिति यहाँ है। यह रात किसी के लिए अंतिम रात नहीं, बल्कि नई शुरुआत की रात बने। हम थके हुए, निराश हो सकते हैं, पर तेरे नाम से हमारी थकान जाती रहेगी, हमारी निराशा दूर होगी। हम तुझ में सामर्थ्य प्राप्त करते हैं और खुशी के साथ आगे बढ़ने का साहस पाते हैं। जो डर या चिंता हमें रोकती थी, वो तेरे नाम से दूर हट जाती है। पिता परमेश्वर, हम तेरी महानता का सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन तेरे लिए महिमा का कारण बने। जब लोग हमें देखें, उन्हें तेरी रचना का प्रतिबिंब दिखाई दे। हमारे कामों में ईमानदारी, हमारे शब्दों में नम्रता, हमारी सोच में विवेक और हमारे निर्णयों में तेरा मार्गदर्शन झलके। इस देश और विश्व में तेरे प्रेम और सत्य को फैलाने में तू हमें साधन बना। हे प्रभु, हमें आध्यात्मिक परिपक्वता दे। हम सिर्फ चमत्कारों के पीछे न भागें, बल्कि तेरे साथ गहरा रिश्ता स्थापित करें। क्योंकि जिस दिन हमें तुझसे लगाव हो जाएगा, उस दिन सारा डर, सारी चिंताएं, सारी बाधाएं, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारे जीवन से बेमानी हो जाएंगी। तू ही हमारा आधार है, तू ही हमारा आश्रय है, तू ही हमारी चट्टान है। इस रात हमें अनुभव हो कि तेरा प्रेम कैसा है, निस्वार्थ, अनंत और अटल। दुनिया की नजर में हम चाहे असफल नजर आए, लेकिन तेरी नजर में हम अनमोल हैं। दुनिया हमें भुला दे, पर तू कभी नहीं भुलाता। यह विश्वास हमारे दिलों में गहराई तक बैठ जाए, ताकि कोई भी परिस्थिति हमें हिला ना पाए। हमें माफ कर, हे प्रभु, अगर हमने कभी तुझे कम करके आंका हो। अक्सर हम अपने डर को बहुत बड़ा मान लेते हैं और तेरी सामर्थ्य को छोटा समझ बैठते हैं। आज रात हमारी समझ बदल दे। हमें बता दे कि तू अनंत शक्ति का स्रोत है और हमारे डर या दुश्चिंताओं के सामने तेरी शक्ति अद्वितीय है। प्रभु, इस समय जो लोग आंखें बंद किए तुझे अनुभव कर रहे हैं, उन्हें अपनी रूह से भर दे। उनके भीतर नए विचार आए, नए दर्शन आए, नई भविष्यवाणी आई। उनका विश्वास इतना प्रबल हो जाए कि वो पर्वतों को भी हिला सकें। दैहिक, मानसिक और आत्मिक रूप से सबल हो जाइए। तेरी आत्मा उन पर उतरती जाए, उनका हृदय पिघलता जाए और वो गवाही दें कि तू सचमुच जीता जागता परमेश्वर है। जब तू बोलता है, सृष्टि करवट लेती है। जब तू आज्ञा देता है, प्रकृति भी अनुसरण करती है। तो हमारे हृदय कैसे खाली रह सकते हैं? हमारा हृदय भी तुझ पर अटूट भरोसा करना सीखे। तेरे वचन में है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हमें वही विश्वास चाहिए जो असंभव को संभव कर सके। हे प्रभु, हम नहीं चाहते कि यह रात बीते और हम वैसा ही जीवन जिएं जैसा पहले जीते थे। हमारे भीतर बदलाव हो, हमारी सोच में तेरी परिपक्वता और उदारता आए, हमारे मन में तेरी शांति और प्रेम का प्रवाह हो, हमारे परिवारों में तेरी एकता और समझ हो, हमारे कामों में तेरी इच्छा और मार्गदर्शन हो और हमारी आत्मा में तेरी ज्योति का निरंतर प्रकाश रहे। जब हम कल सुबह जागें, हम कहें, वाह प्रभु, तूने रातों रात हमारे जीवन में चमत्कार कर दिया। कुछ लोगों को नई नौकरियों के द्वार खुल जाए, कुछ लोगों के रिश्तों में मधुरता आ जाए, किसी की बीमारियां जाती रहें, किसी को आर्थिक आशीष मिले, किसी को मानसिक शांति मिले। हम इस रात को तेरी दिव्य आग में सौंपते हैं। तू इस रात को पवित्र कर दे, भक्ति से भर दे, आश्चर्यजनक बना दे। प्रभु,
हमारे मुंह में तेरी स्तुति का गीत हो, हमारी आत्मा तेरी उपस्थिति में नृत्य करे, हमारे हाथ तुझ तक उठें और हमारे होंठ तेरा जय घोष करें। कोई भी शक्ति हमें इस आनंद से वंचित न रख सके, क्योंकि हम तेरे हैं और तू हमारा परमपिता है। हे परमेश्वर, हम तेरे वचनों को स्मरण करते हैं। तुम्हारी चिंता मैं करता हूं, क्योंकि तुम मेरे लिए अनमोल हो। तो आज रात हम अपनी सारी चिंताओं, परेशानियों और दुखों को तेरे चरणों में डाल देते हैं। हम कुछ भी अपने कंधों पर नहीं रखना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमें अपनी शरण में लेकर अपनी सामर्थ्य से सब हल कर सकता है। पिता, इस प्रार्थना में हम उन लोगों को भी याद करते हैं जो असहाय महसूस कर रहे हैं। अनाथ आश्रम में बच्चे हों, वृद्धाश्रम में बुजुर्ग हों, अस्पताल में मरीज हों, जेल में बंद कैदी हों, सबको तेरी दया का अनुभव हो। तू उन्हें याद दिला कि वे अकेले नहीं हैं, वे तेरे सृजन की अमूल्य कलाकृतियां हैं। तू उन पर अपनी कृपा दृष्टि कर, उनके लिए सहायता के साधन उपलब्ध करवा। कोई इंसान तेरी नजर में अछूता नहीं है, सब तेरे प्यारे हैं। हे प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं कि हम न सिर्फ एक अच्छे श्रोता बने, बल्कि तेरे वचन को कार्य रूप में भी ढालें। हमें सिखा कि किस तरह अपने दैनिक जीवन में तेरे प्रेम और सत्य को लागू करें। कभी हम दूसरों के लिए दया और क्षमा दिखाना भूल जाते हैं, कभी हम अहंकार और स्वार्थ में फंस जाते हैं। हमें जागरूक कर, हमें विनम्र बना, ताकि हम तेरे प्रति विश्वास योग्य बने रह सकें। तू हमारी वाणी को संयम और मिठास दे, ताकि हम कठोर शब्दों से दूसरों को चोट न पहुंचाए। तू हमारे कर्मों में ऐसे फल ला कि दूसरों को देखकर तेरी महिमा हो। हमें दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर कर, समाज की भलाई के लिए कार्य करने वाला बना, क्योंकि तूने सिखाया है कि जो सबसे छोटों के लिए करता है वो मेरे लिए करता है। प्रभु, कभी कभी हमारे मन में प्रश्न उठते हैं, संदेह आते हैं, उलझन होती है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें समझता है और हमारे कठिन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। अपने वचन के माध्यम से हमारी उलझन दूर कर, हमारे संदेहों को विश्वास में बदल दे, ताकि हम एक मजबूत नींव पर खड़े हों और हमारे मन में स्थिरता हो। हे यीशु, तू जो प्रेम का साक्षात स्वरूप है, हमारी जिंदगी में उस प्रेम को स्थापित कर। हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए जीना सिखा। हमें सच्चे अर्थों में तेरा अनुयायी बना, जो क्रूस का मार्ग अपनाता है, जो बलिदान के अर्थ को समझता है, जो क्षमा और प्रेम का संचालन करता है। हमारी रातों को, हमारे दिनों को, हमारे उठने बैठने को, हमारे आने जाने को, हमारा हंसना और रोना सब तेरे नियंत्रण में हो। हमें तुझ में रहकर सच्चे आनंद का अनुभव हो। जब तू हमारे साथ है, तो हमारी उपस्थिति भी दूसरों के लिए आशीष बन जाए। तू हमारी ऊर्जा का स्रोत बन, हमारी प्रेरणा का आधार बन, हमारे जीवन की धारा बन। आज रात हम सब तेरे नाम में एकमत होकर बोलते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, तू महान है, तू अद्भुत है, तू प्रेममय है, तू क्षमाशील है। हमारी आत्मा इस सच्चाई को गहराई तक जज्ब करे, क्योंकि सुबह होते ही हम नए उत्साह के साथ उठेंगे। एक ऐसा उत्साह जो दुनिया के मायूस हालातों से नहीं घबराता, जो समस्याओं के सामने डटकर खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि तू हमारे साथ है। तू हमें जमीन से उठाकर आकाश तक पहुंचा सकता है। तू हमारे जीवन के संघर्षों को जीत में बदल सकता है। तू हमारी टूटी हुई उम्मीदों को खिले हुए फूलों की तरह सजा सकता है। तेरा नाम ऊंचा है, तेरी महिमा अनंत है और तेरी विजय सुनिश्चित है। प्रभु, इस रात की प्रार्थना को हम अपनी आत्मा में गहराई तक उतार रहे हैं। हम एक पल के लिए भी तुझे नहीं छोड़ना चाहते। यह न हो कि प्रार्थना खत्म होने के साथ साथ हम तुझे भूल जाएं। तेरी आत्मा हमारे अंदर निरंतर बहती रहे, हमें शिक्षा देती रहे, हमें मार्ग दिखाती रहे, हमें हमारे उद्देश्यों से अवगत कराती रहे। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, हम घबराएं नहीं, बल्कि दृढ़ता से तेरे नाम को पुकारें। जब कोई संकट का बादल मंडराए, हम निराश ना हों, बल्कि विश्वास रखें कि तू ही बादलों के पार चमकते सूरज को दिखाने वाला है। जब हम किसी को निराश देखें, हम उसके लिए प्रार्थना करें, उसका हाथ थामें, उसे तेरे प्रेम का अनुभव करवाए। हे प्रभु, हमारे हृदय में इतनी जगह बना कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकें, उनके दुख में सहभागी हो सकें, उनकी खुशी में शामिल हो सकें।
अपने स्वार्थ को भूलकर दूसरों के लिए जीना, यही तो तेरा सच्चा मार्ग है। तूने भी अपना जीवन हमारे लिए बलिदान कर दिया, इसलिए हमें भी बलिदानी प्रेम की शिक्षा दे। पिता परमेश्वर, तेरे बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस सृष्टि के कण कण में तू व्याप्त है। तू चाहे फूलों की सुगंध में हो, तू चाहे झरनों की ध्वनि में हो, तू चाहे बच्चों की मुस्कान में हो, तू चाहे बुजुर्गों की दुआओं में हो, हर जगह हम तुझे देखना चाहते हैं। अपनी आत्मा की आंखों को खोल ताकि हम तुझे पहचान सकें। हमारे धर्म, जाति, वर्ग, रंग, भौगोलिक सीमाएं सब तुझ में एक हो जाए। दुनिया के हर कोने में तेरे प्रेम का परचम लहराए। जहां नफरत है वहां प्रेम जन्मे, जहां कलह है वहां एकता फैले, जहां भटकाव है वहां मार्गदर्शन मिले। हम मानते हैं कि तेरी इच्छा यही है कि सभी मनुष्य तेरे प्रेम का स्वाद चखें और उसी प्रेम में बढ़ते जाएं। हे प्रभु, जब इस प्रार्थना के शब्द गूंज रहे हैं, हमारे अंदर एक पवित्र कंपन सा हो। हम महसूस करें कि यह कंपन तेरी उपस्थिति का प्रतीक है। एक एक शब्द हमारे भीतर साहस, विश्वास, उत्साह और समर्पण भरता जाए। हमारी दुर्बलता दूर होती जाए, हमारे अपराध बोध मिटते जाए और हम एक नए प्राणी के रूप में उभरें। अगर हमारे मन में कोई भी अड़चन हो, भय, शंका, अनिश्चितता, उसे अभी इसी क्षण तेरे चरणों में डाल देते हैं। हम इसे अपने कंधों पर नहीं ढोना चाहते। हम जाना चाहते हैं कि वास्तव में स्वतंत्रता क्या है, वास्तव में तेरे साथ चलना क्या है, वास्तव में तेरे प्रेम को महसूस करना क्या है। हमें तेरे वचन में लिखी सत्यों पर चलने के लिए मजबूत बना। कभी भी दुनिया की प्रलोभन हमें तेरे मार्ग से भटकने न दे। जब भी हम लड़खड़ाएं, तू हमें थाम ले। जब भी हम हताश हों, तू हमारे कानों में फुसफुसा कर कह, डटे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें हिम्मत दे, हमें बल दे, हमें दृढ़ निश्चय दे। हे प्रभु, इस रात को हम एक ऐसी रात बना दें जो सदैव याद रखी जाए। एक रात जहां स्वर्ग और धरती का संगम हो गया, जहां तेरी महिमा ने अंधेरे को चीरकर हमारे जीवनों को प्रकाशित किया, जहां तेरी आत्मा ने हमारे अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया, जहां हमारे लिए एक नया अध्याय शुरू हो गया। कल सुबह हम जब जागेंगे, हम पहले से बेहतर इंसान होंगे, प्यार से भरे, क्षमा से भरे, करुणा से भरे और विश्वास से भरे। हमारा दिल तेरे प्रेम से धड़कता रहेगा, हमारी आवाज में तेरी स्तुति गूंजती रहेगी और हमारी आंखों में तेरी ज्योति चमकती रहेगी। पिता परमेश्वर, हम तेरे वचन में पढ़ते हैं कि तू प्रेम है, तू ज्योति है, तू मार्ग है, तू सत्य है, तू जीवन है। इस रात हम सब तेरी ओर लौट आते हैं, चाहे हम कहीं भी खोए रहे हों, चाहे हमने कितना भी समय तेरे से दूर बिताया हो। लेकिन आज हम कहते हैं, प्रभु, हम तुझे चाहते हैं, हमें अपना ले। हमारे पास जो कुछ भी है, समय, संसाधन, योग्यताएं, सब तेरी देन है। हम उसे तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमें ज्ञान और विनम्रता दे ताकि हम समझ सकें कि तेरा कार्य कैसे किया जाए। हमें स्वार्थ और लालच से बचा ताकि हम दीनता से दूसरों की सेवा कर सकें। हे प्रभु, इस प्रार्थना को अधूरा न रहने दे, इसे अपने पूर्ण फल में ले आ। जो बीज आज बोया जा रहा है वह फलदायी हो। जो मन आज बीज ग्रहण कर रहा है वह उर्वरक भूमि बन जाए। कोई भी बीज व्यर्थ न जाए, कोई भी हृदय सूना न रह जाए। तेरी आत्मा की बौछार इस रात को इतनी प्रबल हो कि हमारे भीतर जीवन की नदियां बह निकले। हमें खुद के बारे में बड़ी सोच दे, लेकिन तेरे सामने नम्रता भी दे। हमें बड़ी योजनाएं करने का साहस दे, लेकिन तेरे मार्गदर्शन के बिना कदम न उठाने की चेतना भी दे। हमें दूसरों से प्रेम करने का उत्साह दे, पर तेरा प्रेम सबसे पहले स्वीकार करने का विवेक भी दे। जब हम प्रार्थना के इस समय को पूरा करें, हमारी रूहों में एक दिव्य संतुष्टि हो, एक एहसास हो कि हमने तेरे सामने अपने दिल के सारे दरवाजे खोल दिए हैं और अब बस तू अपना काम कर रहा है। चाहे हम इसे महसूस करें या न करें, हम जानते हैं कि तू सदैव कार्यरत है। तू कभी रुकता नहीं, तू कभी थकता नहीं। इसलिए हे प्रभु, हम अंत में तुझे यही समर्पित करते हैं, अपना सब कुछ। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी योजनाएं, हमारा कल, हमारा भविष्य, सब तेरे चरणों में रखते हैं। हमें विश्वास है कि जो तू करता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तेरी योजनाएं हमारी योजनाओं से कहीं अधिक उत्तम हैं। अब जब हम इस प्रार्थना को धीरे धीरे विराम की ओर ले जा रहे हैं, हमें यह स्मरण रहे
कि तू कहीं नहीं जा रहा। तू हमारे साथ है, हमारी हर सांस में है, हमारे हर कदम पर है। हमें हमेशा तू सुनता है, हमें हमेशा तू देखता है और हमें हमेशा तू थामे रहता है। इसी विश्वास के साथ हम आराम करने जा रहे हैं, जानकर कि हमारी रक्षा, हमारा कल और हमारा उद्धार तेरे हाथों में पूर्णतया सुरक्षित है। हे प्रभु, हम तुझे बार बार धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र और महान नाम को ऊंचा उठाते हैं और घोषणा करते हैं कि इस रात के बाद हम पहले जैसे नहीं रहेंगे, बल्कि तेरी महिमा से बदलकर नए हो जाएंगे। हम सब तुझ पर भरोसा रखते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्यारे प्रभु, आज की इस रात हम तेरे चरणों में झुककर शुरुआत से ही तेरा धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, हमारे पवित्र पिता, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मार्गदर्शक, अभी इस घड़ी हम सबके दिलों को छू लें। हे स्वर्गीय परमपिता, हम इस पल तुझे आमंत्रित करते हैं कि तेरी पवित्र आत्मा हम सब पर सामर्थ्य से उतरे। हम खुली बाहों के साथ तेरी उपस्थिति के लिए प्यासे हैं। हम चाहते हैं कि यह रात सिर्फ एक साधारण रात न रहे, बल्कि एक अभूतपूर्व मुलाकात हो। एक ऐसी मुलाकात जहां हम तेरे प्रेम और अनुग्रह के वास्तविक स्पर्श को अनुभव कर सकें। हे प्रभु, जैसे ही इस प्रार्थना की शुरुआत हो रही है, हमारे हृदय को तेजी से धड़कने दे, ताकि हम तेरी महिमा को पहचान सकें और एक अनूठी सामर्थ्य से भर जाए। हे यीशु मसीह, तूने जीवन को बदलने वाली शक्ति दी है। तूने क्रूस पर अपना बलिदान दिया ताकि हम पूर्णता और मुक्ति को प्राप्त कर सकें। आज रात जो भी इस प्रार्थना में सम्मिलित हो रहा है, उसे एक ऐसी गहराई से छू ताकि उसके भीतर नवजीवन का संचार हो जाए। हे पवित्र आत्मा, अभी इस समय अपना शक्तिशाली स्पर्श हम सबके अंदर भर दे, ताकि यह पल महज प्रार्थना का पल न होकर एक दिव्य अनुभव में बदल जाए। जो भी इस समय बेचैनी, तनाव या डर में जी रहा है, वह सब तेरे नाम से दूर हो जाए। प्रभु, तू हमारी आत्माओं को झिझोड़ कर जगा दे, ताकि हम अपने अंदर के अंधकार को तेरी ज्योति के सामने समर्पित कर पाएं। प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं, तू हमारी कमजोरियों को मजबूती में बदल दे। आज रात जो भी टूटे हुए दिल के साथ, निराश मन के साथ या घबराहट भरे हृदय के साथ तेरे सम्मुख आया है, उस पर तेरी अपार शांति और सामर्थ्य प्रकट हो। जीवन की लड़ाइयों ने जिन्हें परेशान कर दिया है, आर्थिक चुनौतियों ने जिन्हें रातों की नींद छीन ली है, शारीरिक बीमारियों ने जिन्हें अशांति में डाल दिया है, हे पवित्र पिता, उन्हें तेरी ओर से अटूट विश्वास, आशा और चंगाई प्राप्त हो। अपने हाथों से छूकर उन्हें पुनर्जीवित कर, उनके भीतर के सूखे हृदय को प्रेम की नदी से सींच दे, ताकि वे फिर से फलवंत हो जाएं। हे परमपिता, आज रात हमें अपने अनुग्रह से आशीषित कर। जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, देख रहा है या मनन कर रहा है, उन्हें अपनी दया का अनुभव करवा। हमारी आंखों को खोल, ताकि हम सिर्फ अपनी समस्याओं पर न टिके रहें, बल्कि तेरे अनुग्रह का विशाल आकाश देख सकें। इस धरती पर लाखों लोग हैं जिनके पास सुकून का एक पल भी नहीं है, और बहुतों के पास तेरी महिमा का अनुभव करने का अवसर तक नहीं है। पर आज हम, तेरे चुने हुए बच्चे, तेरी भलाई और तेरे प्रेम का अनुभव करने के लिए एकजुट हुए हैं, ताकि रात की इस प्रार्थना में हम सबको एक नई सुबह का आश्वासन मिल सके। हम जानते हैं कि तेरे वचन में सामर्थ्य है। जैसे तूने अंधे को दृष्टि दी, मरे हुए को जिलाया, पापियों को क्षमा किया, वैसे ही आज की रात भी हमें तेरी कृपा के अमृत से भर दे। हमें नए उत्साह से भर दे। सभी बेड़ियों को तोड़कर हमें स्वतंत्र कर, ताकि हम पूर्ण रूप से तेरी इच्छा का पालन कर सकें। कोई बाधा हमें तेरे प्रेम से अलग न करे, कोई शारीरिक परेशानी हमें तेरी प्रशंसा से दूर न कर पाए, कोई मानसिक द्वंद्व हमारी आत्मिक उन्नति को न रोक पाए। हम घोषित करते हैं कि तेरे नाम में विजय है, तेरे नाम में हमारी पूर्णता है, तेरे नाम में हमारे जीवन का मकसद है। हे यीशु,
जब तू हमारे बीच चलता है, हमें लगता है जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जल उठा हो। जब तू बोलता है, हमें सुनाई देता है मानो शांति का मधुर संगीत। जब तू हमें स्पर्श करता है, लगता है मानो आत्मा में नई जान आ गई हो। आज रात इसी अनुभव से भरी, सामर्थ्य से ओतप्रोत प्रार्थना के द्वारा हमारे रिश्तों में, हमारे परिवारों में, हमारे कार्यस्थलों में, हमारी सोच में और हमारे हृदयों में क्रांतिकारी बदलाव आ जाए। प्रभु, हमारे सुनने वालों के जीवन को तू एक गवाही बना दे। उन्हें ऐसा आश्चर्यजनक चमत्कार दिखा जो मानव समझ से परे हो, लेकिन तेरी महिमा को दर्शाए। हम इस रात को किसी सामान्य रात की तरह व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। हम चाहते हैं कि यह रात हम सबके लिए एक नई शुरुआत बन जाए। जो भी तूने हमारे लिए योजना बनाई है, उसे इस रात से ही आरंभ कर दे। उस सड़क को उजागर कर दे जिस पर चलकर हम तेरे उद्देश्य को पूरा कर सकें। पिता, तेरी उपस्थिति की गर्माहट हमें ढांढस देती है। तेरे प्रेम की परिपूर्णता हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य की समस्या, पारिवारिक कलह या मन की चिंता, तेरा हाथ हमेशा हमें थामे रहता है। तूने कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, न तुझे त्यागूंगा। आज रात उस वचन को हम अपने हृदय पर लिखना चाहते हैं। हम घोषणा करते हैं कि तू हमारा सहारा है, तू हमारी ढाल है, तू हमारी मुक्ति का स्रोत है। हे पवित्र आत्मा, हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलने दे जो दूसरों को प्रोत्साहन दें, जो टूटे हुए मन को जोड़ दें, जो निराश आत्मा को आशा दे, जो अंधकार में भटकते इंसान को रोशनी दिखाए। इस रात के बाद किसी की जिंदगी पहले जैसी न रहे। तेरे प्रेम के कारण कोई डरा हुआ व्यक्ति साहसी बन जाए, कोई टूटा हुआ परिवार फिर से प्रेम से भर जाए, कोई बीमार व्यक्ति चंगाई पाकर अपनी गवाही दे। हम तुझे इस रात की हर एक सांस को सौंपते हैं। जब हम सोए, हमारे विचारों में भी तू बना रहे। हमारी आत्मा तेरे साथ अंतःकरण में संलग्न रहे। हमारे सपनों में भी तेरा प्रकाश हो, ताकि सुबह होने पर हम ताजगी और जोश से भर उठें। आज की प्रार्थना सिर्फ कुछ शब्द नहीं, बल्कि हमारे भीतर का वह उत्साह और दृढ़ विश्वास है जो तेरे सामर्थ्य और प्रेम के कारण जागता है। हम चाहते हैं कि यही विश्वास हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में बहता रहे, कार्यरत रहे, फैलता रहे। पिता परमेश्वर, इन क्षणों में मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिन्हें उम्मीद की रोशनी की जरूरत है। कोई छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित है, किसी को नौकरी की चिंता है, कोई आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो कोई स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रहा है। हे परमपिता, तू सब कुछ जानता है, उनकी छिपी हुई पीड़ा, उनके मन की दुविधा, उनके दिल का दर्द। तू सर्वज्ञानी है, सब कुछ देखता और समझता है। हमारी मानव बुद्धि सीमित है, पर तेरी दिव्य बुद्धि असीमित। हमारी शक्ति कमजोर पड़ सकती है, पर तेरी सामर्थ्य कभी कम नहीं होती। आज रात इन सब के लिए एक नया द्वार खोल दे, एक नई आशा की किरण दिखा दे, ताकि ये लोग गवाही दे सकें कि तेरे नाम में हम सब विजयी होते हैं। हे पवित्र आत्मा, हम तुझे साधारण शब्दों के साथ नहीं बुलाना चाहते, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से पुकार रहे हैं। हम तेरे स्पर्श के भूखे हैं। हम चाहते हैं कि तू इतनी प्रबलता से आए कि हमारे जीवन में कुछ भी वैसा न रहे जैसा पहले था। हमारे सोचने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका, सब तेरी महिमा के अनुरूप हो जाए। हमारे भीतर पवित्रता, दया और नम्रता का फल प्रकट हो। जब हम किसी से मिलें, लोग तेरे चरित्र को हमारे व्यवहार में देख सकें। हमारी वाणी में प्रेम और सत्य का मेल हो, ताकि हम तेरी गवाही को स्वाभाविक रूप से जी सकें। प्रभु, कहीं ऐसा ना हो कि हम तेरे अनुग्रह को छोटा समझ लें। तू महान है, तेरे चमत्कार महान हैं, तेरी योजनाएं हमारे समझ से बहुत ऊंची हैं। हमें उस विश्वास से भर दे जो पर्वतों को हिला दे, जो बीमारियों को चंगा कर दे, जो असंभव को संभव कर दे, जो अंधियारे रास्तों पर ज्योति प्रकट कर दे। हम अपनी सीमित बुद्धि और सोच को तेरे वचन के अधीन रखते हैं, ताकि हमारा पूरा जीवन तेरे नियंत्रण में चल सके। हे परमपिता, इस रात तू हमें हर प्रकार की नेगेटिव सोच, डर और अधूरी चाहतों से मुक्त कर, क्योंकि जहां तेरी आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हमें हर जंजीर से मुक्त कर, चाहे वो पाप की जंजीर हो, आदतों की, कमजोरियों की या मन के कुत्सित विचारों की। हम सब तेरे बच्चों को पूरी आजादी मिले, तुझ में आनंदित होने की।
तुझे महिमा देने की, तेरे वचन को अमल में लाने की। प्रभु, हम तुझे पुकार रहे हैं। जिस प्रकार तूने प्राचीन समय में अपने लोगों को चमत्कार दिखाए, आज भी अपने लोगों के जीवन में हस्तक्षेप कर। तेरा प्यार सीमित नहीं है, तेरी शक्ति ठहरी हुई नहीं है, तेरी दया कभी चुकती नहीं है। तू कल भी वही था, आज भी वही है और सदा रहेगा। हमें तुझ पर भरोसा है, क्योंकि तूने वादा किया है कि तू सदा हमारे साथ रहेगा। आज रात उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विभाजन, कलह या अलगाव से गुजर रहे हैं। हे प्रभु, तू उनके बीच अपना प्रेम उंडेल दे, ताकि वे प्रेम से जुड़ सकें, एक दूसरे को क्षमा कर सकें और मिलकर तेरी स्तुति कर सकें। जहां जहां कटुता और नफरत ने डेरा डाला है, वहां तेरे पवित्र आत्मा का आत्मिक अमृत बह जाए। हे प्रभु, हम उन लोगों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं जो अत्यंत निर्धनता में हैं, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। तू उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर, किसी न किसी माध्यम से तू उन्हें आशीषित कर, ताकि वे भी तेरी भलाई और देखभाल का अनुभव कर सकें। जो लोग भावनात्मक रूप से टूट चुके हैं, कोई साथ नहीं है, ऐसे लोगों को तू अपनी गोद में ले ले। उन्हें याद दिला कि वे अनमोल हैं, कि तेरी दृष्टि में उनकी बहुत कीमत है। हम तुझे अपना राष्ट्र भी समर्पित करते हैं। तू भारत में और पूरे विश्व में एक ऐसी जागृति लाए कि लोग तेरे सत्य को पहचानें, तेरे प्रेम को स्वीकारें और तेरी रूह में चलें। हमारे देश के नेताओं को विवेक दे, आम जन को एकता दे और कलीसियाओं में समझदारी और प्रेम के साथ सेवा करने का उत्साह दे, ताकि हर कोई तेरे नाम को महिमित कर सके। हे परमपिता, इस रात हम सबके ऊपर अपनी रक्षा का हाथ रख। जिन लोगों को रात में भय सताता है, जिन्हें डरावने सपने आते हैं या जिनके मन में अनजानी चिंताएं मंडराती हैं, उन सबको अपनी दिव्य शांति से भर दे। जब हम सब सोए, हमें ऐसी नींद दे जो जीवन का बोझ हल्का कर दे, हमें नए विचारों से भर दे और सुबह की पहली किरण के साथ तेरा धन्यवाद करने के लिए एक नया उत्साह दे। यह रात सिर्फ सोने की नहीं, वरन आत्मिक रूप से पुनर्नवीकरण की रात बन जाए। हम अपने हृदय के दरवाजे खोल रहे हैं। आ, हे प्रभु, अपनी पूरी महिमा के साथ आ। हमारे जीवन की छोटी से छोटी बात पर भी तू शासन कर। हमारे मन के उन बंद कमरों में प्रवेश कर जहां हम छिपी हुई चिंताओं या बुराइयों को दबाए रखते हैं। तेरे प्रकाश में सारी परछाइयां दूर हो जाएं। हम ईमानदारी से चाहते हैं कि तू हमें पूर्ण रूप से बदल दे, ताकि हमारे जीवन से तेरी सुगंध महके, तेरी ज्योति चमके और तेरी महिमा प्रकट हो। हे प्रभु, आज रात हमें आत्मजांच की भी जरूरत है। अगर हमने अपने जीवन में अनजाने में कोई ऐसा काम किया हो जो तेरे हृदय को ठेस पहुंचाता हो, तो हमें क्षमा कर। अगर हमारे शब्दों ने किसी को दुख दिया हो, हमारी भावनाओं में कटुता रही हो, हमारे कर्मों में न्याय की कमी रही हो, तो हे परमपिता, हमें शुद्ध कर, हमें क्षमा कर। तेरे पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोने के लिए पर्याप्त है। हम तेरे सामने अपने हृदय की परतों को खोलकर खड़े हैं प्रभु। हमारे भीतर एक नई रचना पैदा कर, हमें नए सिरे से खड़ा कर, ताकि हम तेरे उद्देश्य को पूरा कर सकें। हमारे सोचने के तरीके को बदल, हमारे व्यवहार में विनम्रता और प्रेम का संचार कर, ताकि हम सचमुच तेरे सच्चे अनुयायी बन सकें। जब दुनिया देखे तो उन्हें लगे कि सचमुच ये लोग यीशु से प्रेम करते हैं, ये लोग प्रेम बांटते हैं, ये लोग प्रकाश फैलाते हैं। हे पवित्र आत्मा, अभी इस पल इतने जोर से चल कि हर बाधा टूट जाए, हर अवरोध हट जाए, हर मन की शंका दूर हो जाए। तेरी आंधी चले और हमारे भीतर एक अलौकिक क्रांति आ जाए। हमारी आत्मा जाग उठे, हमारे व्यर्थ के बोझ उतर जाए और हम आज की रात को तेरी विजय के साथ विश्राम करें। हम जानते हैं कि तू हमें सुन रहा है, क्योंकि तू अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करता। तूने वादा किया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खटखटा रहे हैं परमपिता, अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, उन अनजान लोगों के लिए जो दर्द में हैं। खोल दे अपनी दया का द्वार, ताकि लोग तेरे प्रेम को जान सकें, अनुभव कर सकें और तुझ में विश्वास कर सकें। हे प्रभु, तू हम सबका स्वर्गीय चिकित्सक है। जो भी इस समय बीमार है, चाहे उनके रोग का कोई भी नाम हो,
तेरे नाम से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। तेरे नाम में सामर्थ्य है सारी बीमारियों को चंगा करने की। इसीलिए हम तेरे नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं। तेरा हाथ उन्हें छुए, तेरा लहू उन्हें पवित्र करे और वे गवाही दें कि हाँ, प्रभु ने मुझे चंगा किया है। कोई मानसिक तनाव से जूझ रहा है, अवसाद से लड़ रहा है, घबराहट या बेचैनी महसूस कर रहा है, उसके मन को स्थिर कर, उसकी आत्मा को आराम दे। सारी नकारात्मक शक्तियां तेरे आदेश से भाग जाएं, क्योंकि तू ही सबका राजा है, सब पर तेरा अधिकार है, सब तेरी आज्ञा का पालन करते हैं। तेरे एक शब्द से आंधी थम सकती है, तेरे एक शब्द से लहरें शांत हो सकती हैं, तेरे एक शब्द से बड़े बड़े पहाड़ हिल सकते हैं। तो हमारे छोटे छोटे डर और चिंताएं तेरी उपस्थिति में क्यों ना भाग जाएंगी। तू सृष्टि का रचयिता है, हम तेरी रचना है, हमारी आत्मा तेरी है, हमारे सांसों पर तेरा अधिकार है, इसलिए हम तुझे समर्पण करते हैं। हे प्रभु, हमें हमारी क्षुद्र सोच से उठाकर तेरे विशाल दृष्टिकोण में खड़ा कर, जहां हम गवाह बन सकें कि तू महान है, तू अद्भुत है और तेरे बिना कोई मार्ग नहीं। आज रात जो भी आशीषें, चंगाई, प्रेम और सामर्थ्य तू हम पर उंडेल रहा है, हम उसे उत्साह के साथ ग्रहण करते हैं। हम अपना हृदय तेरे आगे खोलकर कहते हैं, आ प्रभु, हमारे खाली पात्र को भर दे। हमारे अंदर अगर कोई जगह सूनी पड़ी है तो तू उसे अपने अनुग्रह से भर। अगर कोई घाव है तो तू अपने प्रेम से उसे भर। अगर कहीं किसी बात का बोझ है तो तू अपने हाथों में उठा ले। तेरी पवित्र आत्मा का आगमन हमारे जीवनों में परिवर्तन लाता है। जिस तरह पेंटेकॉस्ट के दिन चेलों को सामर्थ्य मिली, आज हमें भी वैसे ही एक जीवंत सामर्थ्य प्राप्त हो। हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ शब्द न रह जाए, वे क्रियाशील बने, प्रभावशाली बने, तेरी इच्छा को पूरा करने वाली बने। हे प्रभु, हमारे अंदर की पुरानी आदतों, पुराने विचारों, पुराने तौर तरीकों को जला दे और नए मन की रचना कर। जैसे एक पुराने कपड़े से पैच लगाने से वो नया नहीं हो जाता, वैसे ही हमारे जीवन में छोटे छोटे सुधार काफी नहीं होंगे। हमें पूर्ण रूप से नया बना, एक ऐसा नया निर्माण जहां हम तेरी आज्ञाओं पर चलें, तेरे वचन के माध्यम से अन्यों तक पहुंचे और तेरे प्रेम को प्रकट करें। आते समय से ही लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। कुछ अपने अपने कामों में व्यस्त होकर भी तेरा नाम ले रहे हैं, कुछ अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, तू सबके स्वर सुने, सबके मन का हाल जाने, सबके घरों में जाकर उनसे मिले। जब हम प्रार्थना करें, हमारी संवेदनाएं जागृत हों, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाए और हमें एहसास हो कि वास्तव में तेरी उपस्थिति यहाँ है। यह रात किसी के लिए अंतिम रात नहीं, बल्कि नई शुरुआत की रात बने। हम थके हुए, निराश हो सकते हैं, पर तेरे नाम से हमारी थकान जाती रहेगी, हमारी निराशा दूर होगी। हम तुझ में सामर्थ्य प्राप्त करते हैं और खुशी के साथ आगे बढ़ने का साहस पाते हैं। जो डर या चिंता हमें रोकती थी, वो तेरे नाम से दूर हट जाती है। पिता परमेश्वर, हम तेरी महानता का सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन तेरे लिए महिमा का कारण बने। जब लोग हमें देखें, उन्हें तेरी रचना का प्रतिबिंब दिखाई दे। हमारे कामों में ईमानदारी, हमारे शब्दों में नम्रता, हमारी सोच में विवेक और हमारे निर्णयों में तेरा मार्गदर्शन झलके। इस देश और विश्व में तेरे प्रेम और सत्य को फैलाने में तू हमें साधन बना। हे प्रभु, हमें आध्यात्मिक परिपक्वता दे। हम सिर्फ चमत्कारों के पीछे न भागें, बल्कि तेरे साथ गहरा रिश्ता स्थापित करें, क्योंकि जिस दिन हमें तुझसे लगाव हो जाएगा, उस दिन सारा डर, सारी चिंताएं, सारी बाधाएं, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारे जीवन से बेमानी हो जाएंगी। तू ही हमारा आधार है, तू ही हमारा आश्रय है, तू ही हमारी चट्टान है। इस रात हमें अनुभव हो कि तेरा प्रेम कैसा है, निस्वार्थ, अनंत और अटल। दुनिया की नजर में हम चाहे असफल नजर आए, लेकिन तेरी नजर में हम अनमोल हैं। दुनिया हमें भुला दे, पर तू कभी नहीं भुलाता। यह विश्वास हमारे दिलों में गहराई तक बैठ जाए, ताकि कोई भी परिस्थिति हमें हिला ना पाए। हमें माफ कर, हे प्रभु, अगर हमने कभी तुझे कम करके आंका हो। अक्सर हम अपने डर को बहुत बड़ा मान लेते हैं और तेरी सामर्थ्य को छोटा समझ बैठते हैं। आज रात हमारी समझ बदल दे। हमें बता दे कि तू अनंत शक्ति का स्रोत है और हमारे डर या दुश्चिंताओं के सामने तेरी शक्ति अद्वितीय है।
प्रभु, इस समय जो लोग आंखें बंद किए तुझे अनुभव कर रहे हैं, उन्हें अपनी रूह से भर दे। उनके भीतर नए विचार आए, नए दर्शन आए, नई भविष्यवाणी आई है। उनका विश्वास इतना प्रबल हो जाए कि वो पर्वतों को भी हिला सकें। दैहिक, मानसिक और आत्मिक रूप से सबल हो जाए। तेरी आत्मा उन पर उतरती जाए, उनका हृदय पिघलता जाए और वो गवाही दें कि तू सचमुच जीता जागता परमेश्वर है। जब तू बोलता है, सृष्टि करवट लेती है। जब तू आज्ञा देता है, प्रकृति भी अनुसरण करती है। तो हमारे हृदय कैसे खाली रह सकते हैं? हमारा हृदय भी तुझ पर अटूट भरोसा करना सीखे। तेरे वचन में है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हमें वही विश्वास चाहिए जो असंभव को संभव कर सके। हे प्रभु, हम नहीं चाहते कि यह रात बीते और हम वैसा ही जीवन जिएं जैसा पहले जीते थे। हमारे भीतर बदलाव हो, हमारी सोच में तेरी परिपक्वता और उदारता आए, हमारे मन में तेरी शांति और प्रेम का प्रवाह हो, हमारे परिवारों में तेरी एकता और समझ हो, हमारे कामों में तेरी इच्छा और मार्गदर्शन हो और हमारी आत्मा में तेरी ज्योति का निरंतर प्रकाश रहे। जब हम कल सुबह जागें, हम कहें, वाह प्रभु, तूने रातों रात हमारे जीवन में चमत्कार कर दिया। कुछ लोगों को नई नौकरियों के द्वार खुल जाए, कुछ लोगों के रिश्तों में मधुरता आ जाए, किसी की बीमारियां जाती रहें, किसी को आर्थिक आशीष मिले, किसी को मानसिक शांति मिले। हम इस रात को तेरी दिव्य आग में सौंपते हैं। तू इस रात को पवित्र कर दे, भक्ति से भर दे, आश्चर्यजनक बना दे। प्रभु, हमारे मुंह में तेरी स्तुति का गीत हो, हमारी आत्मा तेरी उपस्थिति में नृत्य करे, हमारे हाथ तुझ तक उठें और हमारे होंठ तेरा जय घोष करें। कोई भी शक्ति हमें इस आनंद से वंचित न रख सके, क्योंकि हम तेरे हैं और तू हमारा परमपिता है। हे परमेश्वर, हम तेरे वचनों को स्मरण करते हैं। तुम्हारी चिंता मैं करता हूं, क्योंकि तुम मेरे लिए अनमोल हो। तो आज रात हम अपनी सारी चिंताओं, परेशानियों और दुखों को तेरे चरणों में डाल देते हैं। हम कुछ भी अपने कंधों पर नहीं रखना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमें अपनी शरण में लेकर अपनी सामर्थ्य से सब हल कर सकता है। पिता, इस प्रार्थना में हम उन लोगों को भी याद करते हैं जो असहाय महसूस कर रहे हैं। अनाथ आश्रम में बच्चे हों, वृद्धाश्रम में बुजुर्ग हों, अस्पताल में मरीज हों, जेल में बंद कैदी हों, सबको तेरी दया का अनुभव हो। तू उन्हें याद दिला कि वे अकेले नहीं हैं, वे तेरे सृजन की अमूल्य कलाकृतियां हैं। तू उन पर अपनी कृपा दृष्टि कर, उनके लिए सहायता के साधन उपलब्ध करवा। कोई इंसान तेरी नजर में अछूता नहीं है, सब तेरे प्यारे हैं। हे प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं कि हम न सिर्फ एक अच्छे श्रोता बने, बल्कि तेरे वचन को कार्य रूप में भी ढालें। हमें सिखा कि किस तरह अपने दैनिक जीवन में तेरे प्रेम और सत्य को लागू करें। कभी हम दूसरों के लिए दया और क्षमा दिखाना भूल जाते हैं, कभी हम अहंकार और स्वार्थ में फंस जाते हैं। हमें जागरूक कर, हमें विनम्र बना, ताकि हम तेरे प्रति विश्वास योग्य बने रह सकें। तू हमारी वाणी को संयम और मिठास दे, ताकि हम कठोर शब्दों से दूसरों को चोट न पहुंचाए। तू हमारे कर्मों में ऐसे फल ला कि दूसरों को देखकर तेरी महिमा हो। हमें दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर कर, समाज की भलाई के लिए कार्य करने वाला बना, क्योंकि तूने सिखाया है कि जो सबसे छोटों के लिए करता है, वो मेरे लिए करता है। प्रभु, कभी कभी हमारे मन में प्रश्न उठते हैं, संदेह आते हैं, उलझन होती है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें समझता है और हमारे कठिन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। अपने वचन के माध्यम से हमारी उलझन दूर कर, हमारे संदेहों को विश्वास में बदल दे, ताकि हम एक मजबूत नींव पर खड़े हों और हमारे मन में स्थिरता हो। हे यीशु, तू जो प्रेम का साक्षात स्वरूप है, हमारी जिंदगी में उस प्रेम को स्थापित कर। हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए जीना सिखा। हमें सच्चे अर्थों में तेरा अनुयायी बना, जो क्रूस का मार्ग अपनाता है, जो बलिदान के अर्थ को समझता है, जो क्षमा और प्रेम का संचालन करता है। हमारी रातों को, हमारे दिनों को, हमारे उठने बैठने को, हमारे आने जाने को, हमारा हंसना और रोना सब तेरे नियंत्रण में हो। हमें तुझ में रहकर सच्चे आनंद का अनुभव हो। जब तू हमारे साथ है, तो हमारी उपस्थिति भी दूसरों के लिए आशीष बन जाए। तू हमारी ऊर्जा का स्रोत बन, हमारी प्रेरणा का आधार बन, हमारे जीवन की धारा बन। आज रात हम सब तेरे नाम में एकमत होकर बोलते हैं,
हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, तू महान है, तू अद्भुत है, तू प्रेममय है, तू क्षमाशील है। हमारी आत्मा इस सच्चाई को गहराई तक जज्ब करे, क्योंकि सुबह होते ही हम नए उत्साह के साथ उठेंगे। एक ऐसा उत्साह जो दुनिया के मायूस हालातों से नहीं घबराता, जो समस्याओं के सामने डटकर खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि तू हमारे साथ है। तू हमें जमीन से उठाकर आकाश तक पहुंचा सकता है। तू हमारे जीवन के संघर्षों को जीत में बदल सकता है। तू हमारी टूटी हुई उम्मीदों को खिले हुए फूलों की तरह सजा सकता है। तेरा नाम ऊंचा है, तेरी महिमा अनंत है और तेरी विजय सुनिश्चित है। प्रभु, इस रात की प्रार्थना को हम अपनी आत्मा में गहराई तक उतार रहे हैं। हम एक पल के लिए भी तुझे नहीं छोड़ना चाहते। यह ना हो कि प्रार्थना खत्म होने के साथ साथ हम तुझे भूल जाएं। तेरी आत्मा हमारे अंदर निरंतर बहती रहे, हमें शिक्षा देती रहे, हमें मार्ग दिखाती रहे, हमें हमारे उद्देश्यों से अवगत कराती रहे। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, हम घबराएं नहीं, बल्कि दृढ़ता से तेरे नाम को पुकारें। जब कोई संकट का बादल मंडराए, हम निराश ना हो, बल्कि विश्वास रखें कि तू ही बादलों के पार चमकते सूरज को दिखाने वाला है। जब हम किसी को निराश देखें, हम उसके लिए प्रार्थना करें, उसका हाथ थामें, उसे तेरे प्रेम का अनुभव करवाएं। हे प्रभु, हमारे हृदय में इतनी जगह बना कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकें, उनके दुख में सहभागी हो सकें, उनकी खुशी में शामिल हो सकें। अपने स्वार्थ को भूलकर दूसरों के लिए जीना, यही तो तेरा सच्चा मार्ग है। तूने भी अपना जीवन हमारे लिए बलिदान कर दिया, इसलिए हमें भी बलिदानी प्रेम की शिक्षा दे। पिता परमेश्वर, तेरे बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस सृष्टि के कण कण में तू व्याप्त है। तू चाहे फूलों की सुगंध में हो, तू चाहे झरनों की ध्वनि में हो, तू चाहे बच्चों की मुस्कान में हो, तू चाहे बुजुर्गों की दुआओं में हो, हर जगह हम तुझे देखना चाहते हैं। अपनी आत्मा की आंखों को खोल ताकि हम तुझे पहचान सकें। हमारे धर्म, जाति, वर्ग, रंग, भौगोलिक सीमाएं सब तुझ में एक हो जाए। दुनिया के हर कोने में तेरे प्रेम का परचम लहराए। जहां नफरत है, वहां प्रेम जन्मे। जहां कलह है, वहां एकता फैले। जहां भटकाव है, वहां मार्गदर्शन मिले। हम मानते हैं कि तेरी इच्छा यही है कि सभी मनुष्य तेरे प्रेम का स्वाद चखें और उसी प्रेम में बढ़ते जाएं। हे प्रभु, जब इस प्रार्थना के शब्द गूंज रहे हैं, हमारे अंदर एक पवित्र कंपन सा हो। हम महसूस करें कि यह कंपन तेरी उपस्थिति का प्रतीक है। एक एक शब्द हमारे भीतर साहस, विश्वास, उत्साह और समर्पण भरता जाए। हमारी दुर्बलता दूर होती जाए, हमारे अपराध बोध मिटते जाए और हम एक नए प्राणी के रूप में उभरें। अगर हमारे मन में कोई भी अड़चन हो, भय, शंका, अनिश्चितता, उसे अभी इसी क्षण तेरे चरणों में डाल देते हैं। हम इसे अपने कंधों पर नहीं ढोना चाहते। हम जाना चाहते हैं कि वास्तव में स्वतंत्रता क्या है, वास्तव में तेरे साथ चलना क्या है, वास्तव में तेरे प्रेम को महसूस करना क्या है। हमें तेरे वचन में लिखी सत्यों पर चलने के लिए मजबूत बना। कभी भी दुनिया की प्रलोभन हमें तेरे मार्ग से भटकने न दे। जब भी हम लड़खड़ाएं, तू हमें थाम ले। जब भी हम हताश हों, तू हमारे कानों में फुसफुसाकर कह, डटे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें हिम्मत दे, हमें बल दे, हमें दृढ़ निश्चय दे। हे प्रभु, इस रात को हम एक ऐसी रात बना दें जो सदैव याद रखी जाए। एक रात जहां स्वर्ग और धरती का संगम हो गया, जहां तेरी महिमा ने अंधेरे को चीरकर हमारे जीवनों को प्रकाशित किया, जहां तेरी आत्मा ने हमारे अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया, जहां हमारे लिए एक नया अध्याय शुरू हो गया। कल सुबह हम जब जागेंगे, हम पहले से बेहतर इंसान होंगे, प्यार से भरे, क्षमा से भरे, करुणा से भरे और विश्वास से भरे। हमारा दिल तेरे प्रेम से धड़कता रहेगा, हमारी आवाज में तेरी स्तुति गूंजती रहेगी और हमारी आंखों में तेरी ज्योति चमकती रहेगी। पिता परमेश्वर, हम तेरे वचन में पढ़ते हैं कि तू प्रेम है, तू ज्योति है, तू मार्ग है, तू सत्य है, तू जीवन है। इस रात हम सब तेरी ओर लौट आते हैं, चाहे हम कहीं भी खोए रहे हों, चाहे हमने कितना भी समय तेरे से दूर बिताया हो। लेकिन आज हम कहते हैं, प्रभु, हम तुझे चाहते हैं, हमें अपना ले। हमारे पास जो कुछ भी है, समय, संसाधन, योग्यताएं, सब तेरी देन है। हम उसे तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं।
हमें ज्ञान और विनम्रता दे ताकि हम समझ सकें कि तेरा कार्य कैसे किया जाए। हमें स्वार्थ और लालच से बचा ताकि हम दीनता से दूसरों की सेवा कर सकें।